Assalamu alaikum. Hi viewers, how are you? I'm Dimrana from Government Graduate College of Teaching. I hope you all fit and fine. Welcome to my channel and welcome to the world of English literature. Let's get started. Today's literary term is aphorism. Aphorism is a terse, memorable expression of universal truth is called aphorism. यानी कोई बात मुख्तसर कही गई हो और उसमें यूनिवर्सल अपील हो, एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसके अंदर, उसे हम aphorism कहते हैं. तो definitely when it comes to condensation, when it comes to brevity, terse style, we refer to Sir Francis Bacon. उनके एसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमए के सिलेबस में शामिल हैं. तो उनके एसेज में बहुत सारी मिसालें हमें aphorism की मिलती हैं. जैसे उनका एसे है ऑफ डेथ. The very first line, opening line start हो, जितनी भी उनकी लाइन्स हैं वो बड़ी ड्रामेटिक हैं. He says in this line, Men fear death as children fear to go in the dark. मतलब आदमी मौत से इतना ही डरते हैं जैसे कोई बच्चे किसी अंधेरे में जाने से डरते हैं. In this ऐसे he dispels the fear of death, right? यानी जो मौत का एक खौफ होता है, एक आप कह लें कि एक मुहीब सी हमें कुछ चीज लगती है, वो इस तमाम इन फियर्स को, इस तमाम मतलब खौफ को वो डिस्पेल करता है, उसको डिल्यूट करता है. फाइन. Let's have another example of love. बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे है बैकन का, उसमें वो कहता है कि that it's impossible to love and to be wise, कि ये चीज नामुमकिन है कि आप मोहब्बत के मर्ज में गिरफ्तार भी हों और आप दानिशवर अक्लमंद को आपकी जो आपके अंदर तफहीम है, जो समझ बूझ है आपकी, वो इंटैक्ट रहे, कि आप नॉर्मल रहें. You get imbalanced, you get emotionally disturbed, right? So it is impossible to love and to be wise. That's all about these examples. Let's have some other examples from Bacon's essays. Bacon's essay of marriage and single life. We have an interesting example here. He talks about wives, right? Wives are young men's mistresses, companions for middle age and old men's nurses. इसमें बड़ी यूनिवर्सल अपील है. बीवियां होती हैं, राइट, कि ये जो यंग मेंस हैं उनके ये बिलवर्स होती हैं, उनकी मिस्ट्रेस होती हैं, और जो मिडिल एज के लोग होते हैं उनके लिए एज अ कंपेनियंस, उनकी फेलोज बन जाती हैं, पार्टनर बन जाती हैं. और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो तब ये आपकी जो बीवियां होती हैं, वर्क एज अ नर्स, आपकी देखभाल के लिए जो लाइफ पार्टनर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आई थिंक यू गॉट इट राइट. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. An essay on criticism में to err is human, to forgive divine, कि जो खता करना है वो इंसान का काम है और माफ करना खुदा का काम है. फाइन. The use of aphorism reflects the range of an author's experience and adds universality to the text in which it is used. यानी इसके अंदर जो जब aphorism की बात होती है तो इसमें हम राइटर्स के एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं. इसमें जो उसका वाइड रेंज ऑफ नॉलेज होता है, जो उसका ऑब्जर्वेशन होता है, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं के पेश नजर वो मतलब एफोरिज्म लिखता है. फाइन. और इसमें एक टेक्स्ट के अंदर यूनिवर्सल अपील पैदा होती है, एक अट्रैक्शन पैदा होती है. इट्स मेंट फॉर ऑल, राइट. ये कोई कल्चर स्पेसिफिक नहीं होते, ये तमाम लोगों के लिए होते हैं, ये टाइमलेस होते हैं. इसमें मतलब किसी वक्त की कैद नहीं रहती है जब हम इसको एफोरिज्म का स्टेटस देते हैं किसी लाइन को. तो बैकन्स की जो एसेस हैं उसमें बहुत सारी लाइन्स हैं जिनको एफोरिज्म का स्टेटस मिला हुआ है. फाइन. एफोरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोवर्ब. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस है. जो एफोरिज्म होता है ये किसी भी राइटर का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, यानी वो पर्सनल एक्सपीरियंस से ट्रूथ को ड्राइव करता है और उसमें यूनिवर्सल अपील पैदा कर देता है. और जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो ट्रेडिशनली चलती आ रही होती हैं. एफोरिज्म में उसका इंडिविजुअल एक एक्सपीरियंस की आउटकम होती है जो एफोरिज्म होता है, और जो प्रोवर्ब्स होती हैं इनके अंदर ट्रेडिशंस वो मतलब विद द पास ऑफ टाइम ये मतलब पास ऑन होती जाती हैं. आई थिंक यू गॉट इट. Aphorism is different from proverb. A proverb is an anonymous expression of general truth. जिसका जनरल ट्रूथ है वैसे ही aphorism होता है. While an aphorism is a truth taken out of one's personal experience. Proverbs are traditional, but aphorisms are individual. Right? तो इसमें आपको जो बात मैंने अभी वजाहत की है, I think you got it right. आपने aphorism और proverb के दरमियान फर्क भी जाना और आपने ये टर्म भी सीख ली. That's all about today's lecture. Inshallah in the next lecture we will be having another literary term. Till then, Allah Hafiz. Stay blessed.